किसान भाइयों, आप और हम लोग खेती तो करते आते हैं, लेकिन जब हमारी फसल तैयार होती है तो मार्केट में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि या तो उसका रेट ना के बराबर मिलता है, या अगर उसका रेट मिलता है तो औसत रेट मिलता है। तो इस समस्या से हम छुटकारा किस तरीके से पा सकते हैं? देखिए, ये जो समस्या आप लोगों के साथ आज के समय में चल रही है, यह हमारे साथ पहले आई। तो जब हम इस खेती में बचपन से ही जुड़े रहे और देखे कि अच्छा, ये समस्याएं किसानों को झेलनी पड़ रही है, तो सर्वाइव करने के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और उसके बाद जो है अपनी जो फसल है उसका जो रेट है ये अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने धीरे धीरे सब चीज़ों पे एनालाइज किया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो फिर हम जब पूरा एनालिसिस कर लिए तो उसके बाद निकल करके सामने ये आया कि जब बाज़ार में बहुत भारी मांग हो उस प्रोडक्ट की, तो हमें उसका रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ऐसे में हम एक चीज़ डेवलप किए, इवेंट फार्मिंग। अब ये जो इवेंट फार्मिंग है क्या है, और इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह इवेंट फार्मिंग हमें किस तरीके से जो फसलों का रेट होता है उसे काफ़ी अच्छा दे सकती है, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग इस स्मार्ट किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी मिलती रहे। तो जैसा कि हम किसान भाइयों आप लोगों को बताएं कि जब बाज़ार में भारी मांग होती है उस समय जब हम प्रोडक्शन लेकर के आएंगे तो फसलों का रेट अच्छा मिलेगा, और यह आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम क्यों ना उसी समय लेकर के आएँ, पर उस समय लेकर के आने के लिए हमें देखना होता है कि भाई कब हमको लाना चाहिए और कौन सी फसल का लेकर के आना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले कुछ उदाहरण दे रहे हैं। इवेंट फार्मिंग क्या है? जब भी समाज में कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वह शादी हो, विवाह हो, या आपका जो त्यौहार होते हैं, या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है, अगर वह बड़े स्तर पे समाज में चल रहे हैं तो कुछ विशेष मांग होती है उस त्यौहार की या उस कार्यक्रम की। तो हमें उस चीज़ को उस समय उगाना चाहिए और उस समय हमें मार्केट में भेजना चाहिए, जिससे हमें जो फसल का रेट होता है ये अच्छा मिलता है और आप लोगों को हम आसानी से समझा सकें। तो इस वजह से इसका हम नाम रखे हुए हैं इवेंट फार्मिंग, और इस चीज़ को हम कई सालों से करते चले आ रहे हैं और हमें हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है। अब हम यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ भी दे रहे हैं। जैसे हमारे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन लोगों को पता होगा कि हम केले की खेती करते हैं, लाल गन्ने की खेती करते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लगभग सभी प्रकार की जो सब्जियों की खेती होती है। तो हम उसको टारगेट करके करते हैं कि अच्छा, हमको इस सब्जी को या इस फल को या इस फसल को हमें एक खास टाइम पे मार्केट में उतारना है। तो आप लोगों को बता दें कि हम जो केले की खेती करते हैं अब उसमें करते क्या है। जैसे नवरात्रि का त्यौहार आ गया है, और इसके साथ साथ जिउतिया का जो त्यौहार होता है, और जब मार्केट में भारी मांग होती है, जब आम का सीज़न ख़त्म हो जाता है या आम के सीज़न के पहले का सीज़न, तो इस समय जो केले की मार्केट होती है काफ़ी अच्छी होती है। या रमज़ान का जो महीना होता है तो जो केले की मांग होती है ये मार्केट में ज़्यादा रहती है, तो उस समय हमें जो केले का रेट मिलता है ये काफ़ी अच्छा मिलता है। अच्छा, ये तो हो गया केले का उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जब रमज़ान का महीना चलता है तो उस समय गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं और उस समय लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, लोग ठंड फील करना चाहते हैं उस समय खा पी करके। तो रमज़ान में जब लोग दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं तो ऐसे में शाम को उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की, और शरीर में जो पानी की कमी हुई है उसको पूर्ति करने के लिए। तो रमज़ान के अवसर पे जो तरबूज होता है इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो अगर आप रमज़ान में लेकर के आ रहे हैं अपने तरबूज का प्रोडक्शन, तो ये भी टारगेट फार्मिंग हो जाएगा। और अब दूसरी बात हम करते हैं, तीसरी फसल जो हमारी है लाल गन्ने की, जो हम खेती किया करते हैं। तो जो लाल गन्ने की हम खेती करते हैं उसको एकादशी के त्यौहार पे लेकर के आते हैं। अब एकादशी का जो त्यौहार होता है उस पर बहुत भारी मांग होती है लाल गन्ने की। तो आप उम्मीदन अब समझ गए होंगे कि जो इवेंट फार्मिंग होती है यह क्या है और हम इसे किस तरीके से अपने लिए प्रयोग करते आए हैं, और अब हम ये चाहते हैं आप लोग भी प्रयोग करें। लेकिन क्या यह इतना आसान है? अरे इतना आसान होता तो हर कोई नहीं करता। तो देखिए, इसमें बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी पड़ती है, बीज के चयन से लेकर के उत्पादन के टाइम तक का। अगर आप ध्यान नहीं रखें तो हम बता रहे हैं, जहां पर आप सोच रहे हैं कि आपकी फसल जो 3 लाख की बिकनी है वो 6 लाख की बिके, बता रहे हैं वहां पर आपको 1 लाख भी नहीं मिलना है। अब इसका कारण, निवारण, सावधानी सब कुछ बताएंगे। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि हमको फूल गोभी की खेती करनी है, और जो नवंबर का महीना होता है उसमें शादी काफ़ी ज़्यादा है और फूल गोभी की मांग उस समय काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अच्छा, तो हमने फूल गोभी लगा दिया।
अब हम जो फूल गोभी लगाए हुए हैं, अब उसका उत्पादन हम अच्छे से देख रेख वगैरह किए, लेकिन ये क्या हुआ, जब शादियों का सीज़न नवंबर में ख़त्म हो गया, 25 नवंबर 30 नवंबर तक जाते जाते शादियों का सीज़न ख़त्म हो गया, तो दिसंबर के पहले सप्ताह में हमारा उत्पादन लेकर के आ रहे हैं। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि किसान कहते हैं अरे जब तक हमारा सामान नहीं तैयार था तब तक फसल का रेट तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे ही हमारा फसल तैयार हुई उसका जो रेट है ये काफ़ी गिर गया। तो देखिए यहाँ पर हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। देखिए सावधानी ये है कि जिस इवेंट के लिए आप खेती करने जा रहे हैं उस इवेंट के लिए आपके पास बेस्ट सीड कौन सी है, इसको टारगेट करना पड़ेगा। देखिए एक ही फसल की कई सारी वैरायटियाँ मार्केट में आती हैं और हर वैरायटियों की जो परिपक्वता अवधि होती है, मैच्योरिटी अवधि होती है, वह अलग अलग होती है। जैसे हम मान के चलते हैं कि हम फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास 5 वैरायटी है। कोई वैरायटी हमारी 50 से 60 दिन में तैयार हो रही है, कोई 80 दिन में तैयार हो रही है, कोई 100 से 110 दिन में तैयार हो रही है, कोई 120 दिन में तैयार हो रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है वैरायटी के बीच में। अगर हम सही वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करते हैं, नवंबर में हमको उत्पादन लेकर के आना है और हमारे पास 3 महीने का समय है, और ऐसे में हम अगर 50 से 60 दिन वाली वैरायटी लगा दिए तो नवंबर से पहले उत्पादन हो जाएगा। अगर हम 120 दिन वाली वैरायटी लगा दिए तो जब नवंबर ख़त्म हो जाएगा तब हमारा जाकर के उत्पादन होगा। तो ऐसे में आप टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको टारगेट ये करना है कि जिस इवेंट के लिए आप खेती करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो जितना दिन आपके पास बचा हुआ है वही वाली वैरायटी लगाएं। नहीं तो क्या होगा कि जो त्यौहार है या जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो जाएगा, तब जाकर के आपकी फसल मार्केट में आएगी। दूसरी चीज़, जब आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन कर लिए कि अच्छा त्यौहार आज के 90 दिन बाद है और हम जो वैरायटी का सिलेक्शन किए हैं वह 90 दिन में तैयार हो जाएगी, अब आपका पहला कार्यक्रम सेट हो गया। अभी दूसरी चीज़ है कि हम उसको वैरायटी का सिलेक्शन करके खेत में लगा तो दिए, लेकिन अगर हम समय पे पानी, खेत की जो मिट्टी होती है उसे भुरभुर बना के ना रखें, या उसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार लगे हुए हैं, या उसमें कोई रोग लग गया है, तो ऐसे में जो हमारी फसल होती है भले ही वो 90 दिन की वैरायटी है, लेकिन अगर सही देख रेख नहीं की जाएगी तो जो उसका उत्पादन होगा यह लगभग 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन में भी जा सकता है। तो यह भी देखने को मिलता है। काफ़ी सारी वैरायटियों के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी वैरायटियां हैं जो कि क्रॉस कर जाती हैं। अब जैसे केले की फसल है, हमारे कुछ किसान हैं जो कहते हैं कि 11 से 12 महीने में चाहिए, तो हम 11 से 12 महीने में उनका फल कटवा देते हैं। और काफ़ी किसान ऐसे हैं कि जो केले की फसल लगा करके 18 महीना, 20 महीना, 22 महीना देखते रह जाते हैं कि अच्छा देखते हैं कि उसमें पत्ते हरे भरे आ रहे हैं, पौधा विकास कर रहा है, लेकिन फल नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जब उसकी आप लोग अच्छी देखभाल करेंगे तभी जो 90 दिन की आपकी वैरायटी है वह 90 दिन में तैयार होगी, नहीं तो ज़्यादा समय लेगी। अब जब आप देख रेख अच्छी कर रहे हैं, जो वैरायटी का सिलेक्शन किए है वो सही है, और आप उसकी जो कीटनाशक है या फंगीसाइड जो भी यूज करना है आप सब कुछ अच्छे से किए, तो आपका जो प्रोडक्शन है उस टाइम पर आ जाएगा। और एक चीज़ हम बोले तो आपको अपनी फसलों के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये है कि जैसे अगर हम सही देखभाल ना करें तो जो हमारी फसलें होती हैं यह लेट होने लगती हैं। तो अगर हम सही देखभाल करें तो जो फसलें हैं यह समय पे आती हैं। अगर हम एक्स्ट्रा केयर उसकी करते हैं, बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, और हम ये जानते हैं कि यूरिया क्या है, फास्फोरस क्या है, पोटास क्या है, और उसका फसलों पे प्रभाव क्या पड़ता है, जो कि पुराने किसान अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इनका हम इस्तेमाल करके जो फसलें हैं उनको 10 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि 90 दिन में हम तैयार करने की कोशिश किए, लेकिन लग रहा है कि जो हमारी फसल है 90 की बजाय 100 दिन में तैयार होगी, तो जो कंट्रोल होता है, जैसे जो फर्टिलाइज़र हैं उनको इस क्रम में देना चाहिए, इतनी मात्रा में देनी चाहिए कि वह जो फसल 10 दिन लेट हो रही है वो 10 दिन पहले आ जाए या समय पे आ जाए। तो ये चीज़ होता है, फर्टिलाइज़र पे आप लोगों का कंट्रोल भी चाहिए होता है। इसी वजह से हम कह रहे थे कि जो नए किसान हैं उनको इससे बचना चाहिए या कम क्षेत्रफल में इवेंट फार्मिंग करनी चाहिए। और जो पुराने किसान हैं जो अच्छी तरीके से अपनी मार्केट को जानते हैं, अपनी फसल को जानते हैं और फसलों पे उनका कंट्रोल होता है, तो वह किसान इस चीज़ को करें तो उन्हें जो प्रॉफिट है यह अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं जो हम इवेंट फार्मिंग पिछले साल किए हुए हैं। जो केले की फसल है इसे हम 16 से लेकर के 17 रुपए के बीच में बेचे थे जब त्यौहार आ गया था,
जिउतिया का। जिउतिया एक त्यौहार होता है जिसमें जो केले का फल होता है, केला है, सेब है और कुछ मिठाइयाँ हैं, यह काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मांग रहती है, तो उस समय रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़ जो लाल गन्ना होता है, यह है अगर हम एकादशी पे उत्पादन लेकर के आते हैं तो उस समय एक गन्ने का जो रेट होता है, अगर हम होलसेल में सेल कर रहे हैं तो 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये होलसेल में मिल जाता है एक गन्ने का रेट। और वहीं पर अगर हम जो है इसको बाद में लेकर के आते हैं तो जो इसका रेट है ये कम मिलता है। और वहीं पर इसका जो फुटकर रेट होता है, अगर खुद किसान बेचता है फुटकर, तो ऐसी परिस्थिति में एक जो गन्ने का रेट होता है 20 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक मिल जाते हैं। गन्ने की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई निर्भर करती है कि उसका क्या रेट मिलेगा। तो ये चीज़ें होती है इवेंट फार्मिंग के तहत। अब जो काफ़ी किसान होते हैं इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो जब मन में आया जो फसल लगा दिए। अब जब मन में जैसे आएगा वैसे आप लगा देंगे, मार्केट में क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको अपनी फसलों का जो रेट होता है ये सही नहीं मिलता है। तो इस वजह से आप लोग जब भी फसलों को लगाने जाइए तो पहले मार्केट का एनालिसिस कीजिए कि मार्केट में कब किस चीज़ की मांग ज़्यादा रहेगी, उसी चीज़ को कीजिए। और जब आप उस चीज़ को करेंगे तो जब मांग ज़्यादा है तो रेट भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा। और उसमें सबसे प्लस पॉइंट होता है इवेंट फार्मिंग का। अभी शादियों का जब सीज़न चलता है तो आप उसमें समय जो सब्जियां होती हैं उन पे फोकस कीजिए, और कोई त्यौहार है उस त्यौहार पे देखिए कि किन चीज़ों की मांग होती है तो आप उस समय तैयार कीजिए, तो आप लोगों को जो फसल का रेट होता है ये काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो हम आप लोगों को आसानी से समझा सकें, इस वजह से इसको हम नाम दिए हुए हैं इवेंट फार्मिंग। अब ये इवेंट फार्मिंग अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग प्रूफ आप लोगों को हम दे दे रहे हैं। प्रूफ ये है कि जब भी ऐसे त्यौहार, ऐसे शादी विवाह या जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं समाज में, उस समय आप जा कर के मार्केट में पता कीजिए कि इस त्यौहार या कार्यक्रम पे किस चीज़ की मांग होती है और उसका रेट क्या चल रहा है। हर कोई अपने यहाँ जा कर के देख सकता है और प्रूफ आपके ये सामने होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसको बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी करें। और जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, लोग बोलते हैं कि इसे घाटे का है, लेकिन नहीं, इसमें लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वही लोग पैसा कमा पाते हैं जो दिमाग लगा करके काम करते हैं। तो ये चीज़ें रही। और अगर आप लोग और भी ट्रिक जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, जिससे अन्य किसान भाई भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाकी ये वीडियो कैसी रही, इवेंट फार्मिंग से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। और ये जो इवेंट फार्मिंग है, आपको क्या लगता है कि अगर आप करेंगे तो आपको मुनाफा होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।